डॉक्टर याशिका, आप हमने यंग गर्ल्स की बात की, प्रेग्नेंट विमेन की बात की, सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स की बात की, उसके अलावा मीनोपॉजल मतलब 40 या 45 साल से ऊपर की लेडीज ये जिनको पीरियड्स बंद हो गए हैं, जिनको हम मीनोपॉजल बोलते हैं, उनमें भी यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। वैसे तो आपने ज्यादा कॉमन बताया कि हमारा इंडिया में एज पर द डाटा, इंडिया में शायद पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है और मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट भी है। या बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हेलो, हम लोग इसको हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, मैं कह रही थी कि आपने सही बोला। ये जो ओल्ड फीमेल्स होती हैं जिनका मीनोपॉज होने वाला है या हो चुका है, स्पेशली जिनका हो चुका है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली डॉक्टर शफीक और मेरे पास शायद सबसे ज्यादा यही एज ग्रुप की फीमेल्स आती हैं जिनमें बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। ये बार बार एंटीबायोटिक लेती हैं, बार बार 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा कॉमन जो होता है वो यूरिन इन्फेक्शन होता ही नहीं। इनमें होता है सेनाइल वेजिनाइटिस, होता है कुछ ग्रुप में यूरिन इन्फेक्शन होता है एसोसिएटेड, स्पेशली वो फीमेल्स होती हैं जिनमें डायबिटीज भी अनट्रीटेड होता है, तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है और ठीक नहीं होता है। लेकिन जो बाकी फीमेल्स होती हैं उनको हम लोग उसमें क्या कहते हैं, सेनाइल वेजिनाइटिस या एट्रोफिक वेजिनाइटिस कहते हैं। जो हमारी वेजाइना की वॉल है वो थिन हो जाती है, उसके जो नेचुरल तरीका जो यंग एज में होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब क्या होता है, क्योंकि हमारी यूरेथ्रा जो फीमेल्स का पेशाब करने वाली जगह और वेजाइना वो बहुत पास में है, तो तुरंत से वो वाला एरिया भी अफेक्टेड हो जाता है और वहां पे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और उनको बेसिकली जब वो यूरिन करती हैं तो यूरिन बाहर की तरफ जो कट्स होते हैं उसमें उनको बर्निंग होती है और उन्हें लगता है उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जबकि उनको इन्फेक्शन यूरिन का नहीं होता, उनकी वॉल जो होती है थिन हो जाने की वजह से होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारी लेडीज आई हैं जिनको मैंने ठीक कर दिया है, एंड टचवुड आई थिंक बहुत सारी शायद डॉक्टर शफीक के पास वापस ना गई हो मेरे से ठीक होने के बाद, तो हम उन्हें ठीक कर देते हैं और उन्हें हम ट्यूब्स लोशंस लगाने को देते हैं जिनसे उनकी वॉल वापस स्मूथ। एक छोटी सी बात मैं हर पेशेंट को अपनी कहती हूँ कि जैसे हम अपनी फेस का ध्यान रखते हैं, जैसे हम अपने मुंह का ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, हमें अपने नीचे के अंगों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्हें भी केयर की जरूरत है। अगर हम उन्हें स्मूथ रखेंगे, मॉइस्चर्ड रखेंगे और उनको ड्राई नहीं होने देंगे तो हमें वहां पे ये दिक्कत नहीं आएगी। तो जस्ट वन थिंग मोर मैं ये ऐड करना चाहूंगी, फीमेल्स जो होती हैं जो आप अपना फ्लश यूज करती हैं, जो हम लोग जेट्स यूज करते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में उस जेट को ना यूज करें। बहुत सॉफ्ट जेट होना चाहिए और या तो आप मग से यूज करें, क्योंकि अगर आप हार्ड जेट यूज करेंगी वो कट जो आपको दिखेंगे नहीं उसमें आपको बर्निंग होगी। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्टर याशिका। मतलब ये मुझे लगता है कि ज्यादातर जो एजेड फीमेल्स होती हैं 50 प्लस या मे बी 60 प्लस, उनको अक्सर आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड दे कीप सफरिंग फ्रॉम दैट। उसमें यूरिन में शायद कुछ आता भी नहीं है, कुछ पस सेल्स कुछ भी नहीं आते हैं, बट दे कंटिन्यू टू कंप्लेन ऑफ कि बर्निंग है, डिसयूरिया है, रोक नहीं पाती है। छींकते हैं तो यूरिन निकल जाता है। अब छींक के यूरिन निकलने वाली भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नॉट ओनली ओल्ड एज बट वेरी यंग फीमेल्स ऑल्सो, कि बहुत तेजी से हंसे, बहुत तेजी से खांसी की, बहुत तेजी से मतलब किसी भी चीज से जिसमें पेट में प्रेशर बढ़ता है यूरिन पास आउट हो जाता है। इसके बारे में शॉर्ट में कुछ बताएंगे? बस इतना बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग आजकल कसरत कम करते हैं, हमारी बॉडी की बाकी मसल्स वीक हैं, वेजाइना और नीचे जेनिटल एरिया में भी बहुत सारी मसल्स हैं जिनको हमें एक्सरसाइज करके स्ट्रांग बनाना होता है। हम लोग उसको कीगल्स कहते हैं। इवन अनमैरिड लोगों में जिनके बच्चे यूजुअली जिनके बेबीज हो जाते हैं उनको तो होती है ये प्रॉब्लम, जिनके नहीं है उनको भी होती है क्योंकि उनकी मसल्स वीक हो गई। तो आप मसल स्ट्रेंथनिंग करिए, और जो मीनोपॉजल है वो जब ये लोशंस लगाती हैं उससे भी उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, मसल वॉल थिक होती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 100% नहीं तो 80%। आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर चंचल इस बारे में, जो ओल्ड एज लेडीज है? I would like to
ऐड वन मोर थिंग कि जैसा मैम ने बताया कि जो भी जो कपल्स हैं या जो भी लड़कियां हैं वो जब एक्सरसाइज नहीं करती हैं तो मसल वीक होती हैं। अदर देन दैट जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आपको बहुत टाइट इनर वियर्स पहनने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम पर भी अगर लूज रहते हैं तो मसल सेगिंग होती है और उस वजह से भी वहां का जो मसल्स हैं वो लूजन होंगी तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है एल्डरली एज में। जब भी आपको मसल टाइटनिंग चाहिए या जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे चाहे हमें अपर इनर वियर्स हैं या लोअर इनर वियर्स हैं वो पहनना और टाइट इनर वियर्स पहनना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है हो रहा है कि टाइट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। ड्यूरिंग एक्सरसाइज टाइट पहनना चाहिए। आफ्टर दैट होल डे वी शुड वियर कॉटन एंड लूज क्लोथ्स ओनली। When you are, I think what she means is when you are exercising, you should be in proper wear. आप अपने अंडरगारमेंट्स पहन के एक्सरसाइज कीजिए बिना अंडरगारमेंट, क्योंकि यूजुअली ओल्ड लेडीज कुछ भी अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती हैं। राइट, दे हैव अ हैबिट कि वो अंडरगारमेंट्स पहनेंगे ही नहीं, तो दैट इज वेरी रॉन्ग और उसकी वजह से भी काफी इश्यूज होते हैं। ओके ओके, दैट इज अगेन वन बिग टाइम मिथ बस्टर कि जब भी हम कुछ एक्सरसाइज या ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हैं देन वी शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। राइट। और अगर मैं एक कोई पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आपको बोलूं कि आप मुझे बता पाएंगे अभी हमारे जैसे मैं बताऊंगी, अगर हम सांस रोक के अंदर की तरफ खींचे और पेशाब वाले एरिया को ऊपर की तरफ उठाएं और होल्ड करके गिनती करें 1 2 3 4 5 6 करके 10, ऐसे हम 3 सेट सुबह दोपहर में शाम को 3 बार करें। और ये हम बैठे बैठे, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, कभी भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठे, लेकिन हम ये करते नहीं, हम भूल जाते हैं। Yes, you're right. And I would like to add to yogasans. One is Bhujangasana and another is Dhanurasana. If we are doing it, then also we can enhance our genitourinary tract infection, urinary tract infection system also. तो भुजंगासन और धनुरासन बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार की हैबिट सबको करनी चाहिए बिकॉज वो ऑल ओवर बॉडी सिस्टम को एनहेंस करता है। अच्छा।